हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर इम्पोर्टेंट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आपके इस चैनल पर रेगुलरली आपको अच्छे पेनी स्टॉक्स के बारे में लगातार अपडेट्स मिलती रहती है। तो आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और नए स्टॉक के साथ जिसका नाम है इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड। अगर इस कंपनी के ऊपर नज़र डालें तो ये जो कंपनी है इसको पहले इंटीग्रा गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल के नाम से भी जाना जाता था। और अगर मैं इस कंपनी के कामकाज की बात करें तो ये कंपनी जो है 5 से 6 सेक्टर्स में बिजनेस एक्टिविटीज़ इस कंपनी की आती हैं, जिनमें एग्रो प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल सेगमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी। मीन्स आप देख सकते हैं 5 से 6 काम्स के अंदर, बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर ये कंपनी कामकाज करती है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले, तकरीबन 1 वीक पहले की ये न्यूज़ है कि इस कंपनी ने एक राइस प्रोसेसिंग यूनिट का एक्वाजिशन किया है। और वो जो यूनिट है वो यूपी बरेली में स्थित है और उस यूनिट में इन्होंने 66% स्टेक्स जो हैं वो उठाए हैं जॉइंट वेंचर के थ्रू। और उस कंपनी की अगर मैं बात करूं राइस प्रोसेसिंग यूनिट की, तो वो राइस को एक्सपोर्ट करती है डोमेस्टिक लेवल पर और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर। ये तो कंपनी ने अभी एक एक्वाजिशन किया है। वहीं अभी ये जो कंपनी है, अगर मैं इसके रिटर्न्स पर नज़र डालूं तो आप देख सकते हैं कल इस कंपनी में अपर सर्किट देखने को मिला था। पिछले 5 दिन में आप देख सकते हैं तकरीबन 24% की तेज़ी है। 6 महीने में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं 382% के मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। जहां हमारा निफ्टी और सेंसेक्स ने पिछले 6 से 7 महीने में 10 से 11% के रिटर्न्स दिए हैं, उसके उल्टा इस कंपनी ने 382% के रिटर्न्स कमाकर दिए हैं। बड़ी शानदार ये कंपनी है। आगे अब हम इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर, अभी रिसेंट कल की ही ये न्यूज़ है, इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। तो चलिए मैं अब आपको उस ऑर्डर पर लेकर चलता हूँ। जी, यहाँ आप देख सकते हैं 18 अगस्त परसों की ये न्यूज़ है। आप देख सकते हैं कि कंपनी को एक ऑर्डर, बहुत बड़ा मेगा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आप यहाँ देख सकते हैं इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड रिसीव्ड ए ऑर्डर फॉर प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स वैल्यूड 110 मिलियन। अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूं तो तकरीबन 11 करोड़ रुपए का ये कंपनी को ऑर्डर मिला है। और आप यहाँ देख सकते हैं इंटीग्रा एसेंशियल इज प्लेस टू अनाउंस हैविंग रिसीव्ड ऑर्डर फॉर 110 मिलियन फॉर सप्लाइंग प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स। इनको ड्राई फ्रूट सप्लाई करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हेल्थ और न्यूट्रिशन सेक्टर में भी ये कंपनी कामकाज करती है, तो उस वो सेक्टर से इनको ये ऑर्डर मिला है। और इनको जो ये सप्लाई है वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर करनी है। और इसी वजह से कंपनी जो है, अगला कंपनी का जो Q2 की अर्निंग्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उसको कंपनी अच्छी तरह से अचीव कर लेगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि कंपनी को 110 मिलियन का एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब दोस्तों, कंपनी के हम फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं। ये तो हमने कंपनी का अभी जो आजकल में जो चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो आप देख सकते हैं 310 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। अभी छोटी ही कंपनी है, बिल्कुल 52 वीक हाई पर अभी ये कंपनी चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। आगे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है। अभी जो नंबर्स आए थे आप देख सकते हैं, जून 2022, यहाँ आप कंपनी की सेल्स देख सकते हैं 55.96 करोड़ की कंपनी ने सेल की थी। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं 59 लाख रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। आप एक चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ मैं स्टार लगाकर आपको दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये वो टाइम था जहाँ कंपनी की सेल्स बिल्कुल भी नहीं है। बट अभी पिछले 2 से 3 क्वार्टर में आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी की ग्रोथ हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। यहाँ 17-18 करोड़ की सेल्स थी दिसंबर में, फिर बढ़कर वो 50 हुई, अभी जो है 55 अप्रोक्स 56 करोड़ तक पहुँच गई है। वहीं अगर मैं
प्रॉफिट की बात करूं तो आप देख सकते हैं पिछले 3 से 4 क्वार्टर में कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, जहां पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी लॉस में चलती थी क्योंकि वहां सेल्स थी ही नहीं, कंपनी को खर्चे ज़रूर करने पड़ते थे। अब जो है कंपनी के दिन बदले हैं, कहीं ना कहीं कंपनी जो है सेल्स उनकी अच्छी तरह से काफ़ी मल्टीपल टाइम्स हमें यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो आपको यहाँ एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं प्रमोटर ने जून 2021 से जब सितंबर 2021 में तो 4% स्टेक उठाए थे, बट अभी आप देख सकते हैं कि बड़ी ही बल्क में तकरीबन 43% स्टेक्स जो हैं इस क्वार्टर जून क्वार्टर के डाटा में प्रमोटर्स ने सेल किए हैं और अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 20.81 करोड़ इस कंपनी में रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी अपनी हिस्सेदारी काफ़ी कम की है और ये जो होल्डिंग है ये पब्लिक के पास जाती हुई हमें दिखाई दी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस कंपनी की बैलेंस शीट, क्योंकि ये भी एक बहुत ही, अगर मैं बात करूं, काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरामीटर ये आ जाता है। सबसे पहले मैं रिजर्व्स की बात करूंगा तो कंपनी के रिजर्व्स माइनस में हैं, ये एक और नेगेटिव पॉइंट है। -40 करोड़ के रिजर्व्स हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप देख सकते हैं 1 रुपये का भी ये तकरीबन ना के बराबर आप देख सकते हैं कर्ज है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं कंपनी का कर्ज 28.72 करोड़ का है। वहीं अगर मैं टोटल कंपनी के पास कैश की बात करूं अभी फ़िलहाल में तो 0.44 करोड़ का कैश अवेलेबल है। एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स हमें ज़रूर बढ़ते हुए ग्रोइंग मोड में हमें ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट, यहाँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट डेटा आपको दिखाना चाहूँगा। अभी हाल ही में कंपनी में बड़ी ही बल्क डील्स हमें होती हुई दिखाई दी हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया पिछले कुछ दिनों से कंपनी जो है अपर सर्किट में हमें यहाँ देखने को मिल रही है, तो उस दौरान जो है कंपनी को अच्छी खासी मीन्स डील्स इस कंपनी में होती हुई हमें दिखाई दी है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मीन्स 8 अगस्त की डील है। आप देख सकते हैं कि जो ये समारथ गर्ग एंड सन्स ने इसके 20 लाख शेयर्स जो हैं 6.39 रुपये पर परचेज बल्क में उठाए थे। उससे पहले 5 अगस्त को भी बहुत बड़ी 25 लाख शेयर्स जो हैं इस कंपनी के उठाए गए हैं। अगर मैं पीछे कुछ टाइम की हिस्ट्री देखें, आप इन 3 को अगर सेल को आप देख के अगर उससे पहले की भी देखें तो आप देख सकते हैं आपको परचेज ही परचेज नज़र आएगा और बड़ी हैवी क्वांटिटीज़ जो हैं इस स्टॉक में अभी बल्क में उठाई जा रही हैं। और अभी स्टॉक में जो ट्रेडिंग है वॉल्यूम्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा, आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी में जो ट्रेडिंग है वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों ये हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए, जैसा मैंने आपको बताया। देखिए अगर मैं कंपनी की अच्छी बातों के बारे में बात करूं तो पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं दोस्तों कि कंपनी की सेल्स जो हैं वो अच्छी तरह से काफ़ी मल्टीपल टाइम्स हमें इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अभी हाल ही में एक एक्वाजिशन किया है और उसके साथ ही एक इनको ऑर्डर भी बहुत बड़ा मिला है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव पॉइंट्स है, एक तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है, ये एक नेगेटिव पॉइंट्स है। इसके अलावा कंपनी के रिजर्व्स थोड़े नेगेटिव में हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि कंपनी के एसेट्स जरूर हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये चीज़ें अच्छी पॉइंट है। सिर्फ एक ही पॉइंट मुझे यहाँ वीक जो मेन लगा है वो है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने होल्डिंग अपनी कम की है। तो दोस्तों अब बात आती है, ये हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, अब बात आती है कि क्या हमें ये स्टॉक अभी पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर मैं कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात करूं तो 6 सेक्टर्स हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी। तो उनके लिहाज से तो कंपनी में एबिलिटी है कि आगे जाकर बहुत बड़ा ये स्टॉक बन सकता है। बट अभी जैसा आपको पता है अभी इस स्टॉक में एक भागती ट्रेन जैसा काम हो रहा है, स्टॉक में तेज़ी बरकरार है। तो भागती ट्रेन को मेरे हिसाब से अभी आप ना पकड़ें, तो अभी फ्रेश एंट्री मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करें, क्योंकि जब ये भागती ट्रेन अभी अपर सर्किट्स का ज़माना चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाए, फिर इसमें लोअर सर्किट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए प्लीज़ थोड़ा सा मीन्स
भागती ट्रेन को आप ना पकड़ें, थोड़ा सा वेट और करें। कंपनी के नो डाउट बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस सेगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंपनी को ऑर्डर भी मिल रहे हैं, एक्विजिशन भी कर रही है, अच्छा कामकाज कर रही है, सेल्स बढ़ रही हैं। और जिन साथियों के पास ये स्टॉक ऑलरेडी है, जिन्होंने 5-6 रुपये पर बाय किया है, तो वो तो बिंदास होकर इसको आराम से चल सकते हैं। आगे अच्छा स्टॉक ये बन सकता है, बट फ्रेश एंट्री के लिए अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर स्टॉक में थोड़ा हमें लोअर लेवल पर 5 से 6 रुपये पर अगर हमें ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब हम इसमें स्टेक उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिटेल्ड में एनालिसिस था इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड के बारे में। अगर आपको अच्छी अपडेट्स लगी हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।